बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोरिंग लगती है बट अब नहीं लगेगी। हेलो, आई एम अभिनव और शुरुआत करते हैं एक और अलग चैप्टर से जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आफ्टर द इंट्रो रूल्स। लेकिन वेट, हम लोग सिर्फ थियरी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे और नीट के PYQs भी देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड विल मीट यू आफ्टर द इंट्रो। चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और हम लोग करने वाले हैं इसको PYQs के साथ। सबसे पहला लेक्चर है, इसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन और किस किस बेसिस पे हम लोगों ने क्लासिफाई किया है ऑर्गेनिजम्स को और अभी हम लोग उनको किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट जो कि है इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन है वो करी गई थी सिंपलेस्ट नीड्स के हिसाब से, जो कि होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। जिसमें रोटी हो गया तो फूड और कपड़ा मतलब क्लोथिंग और मकान मतलब हो गया शेल्टर। इन तीनों बेसिस के हिसाब से हम लोगों ने पुराने ज़माने में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया था एरिस्टोटल साहब ने, जिन्होंने प्लांट्स को डिवाइड किया था मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज़ में, और एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया था जिनमें RBC प्रेजेंट है और जिनमें RBC एब्सेंट है। ये भी हो गया एक बेसिक एनाटॉमी का फीचर जिसके बेसिस पे एरिस्टोटल साहब ने एनिमल्स को क्लासीफाई किया। अगर हम लोग बात करें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की, तो इसमें अपना योगदान दिया था कैरलस लीनियर साहब ने, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी दी थी। अगर हम लोग देखें तो प्लांट्स और एनिमल्स में इन्होंने सारे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये था कि ये कभी भी प्रोकैरियोट को और यूकैरियोट को डिफरेंशिएट नहीं करता था। ये कभी भी फोटोसिंथेटिक को और हेटेरोट्रॉफिक को डिफरेंशिएट नहीं करता था। जैसे हम लोग देखें तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में ये डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है, जैसे कि क्लामाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर एल्गी होता है और स्पायरोगायरा जो कि एक फिलामेंटस एल्गी होता है। ये दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होने के बावजूद भी एक क्लास यानी प्लांट्स में थे। अगर हम लोग बात करें ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक की, तो प्लांट्स जो कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं जबकि फंगी हेटेरोट्रॉपिक होता है, फिर भी दोनों एक ही कैटेगरी प्लांट्स में प्रेजेंट थे। अगर हम लोग देखें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो प्रोकैरियोट में बैक्टीरिया और यूकैरियोट में फंगी, ये दोनों भी एक ही क्लास में थे प्लांट्स में। और ये जो कारण था, इसमें सिर्फ एक क्राइटेरिया कंसिडर कर रहे थे लीनियर साहब कि अगर किसी के पास सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको हम लोग प्लांट्स में रखेंगे, अगर उसके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग एनिमल्स पे डाल देंगे। इसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल्स बताए जैसे कि फंगी, क्लामाइडोमोनास, स्पायरोगायरा, इनको हम लोग एडिक्वेटली प्लेस नहीं कर पाए। NCERT में लिखा है कि देवर सम ऑर्गेनिजम्स वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस क्लासिफिकेशन, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म छूट गए थे। वो छूटे नहीं थे, एक्चुअल में वो अच्छे से प्लेस नहीं हुए थे, वो बहुत डिलेमा में चले गए थे कि किसको कहाँ प्लेस करना है। इसलिए ये क्लासिफिकेशन को हम लोग अबैंडन करके आगे मूव करते हैं। कुछ यहाँ पे मिसलेनियस फैक्ट है जो कि हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट है कि सेल वॉल जो होती है बैक्टीरिया की, वो किस चीज़ की बनी होती है, तो इसका आंसर होगा पेप्टिडोग्लाइकन। अगला सवाल है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फंगी और प्लांट्स की क्या होती है, तो फंगी का क्या होता है, फंगी का होगा लूज टिश्यू और प्लांट्स का होगा ऑर्गन होगा। ठीक है, आगे आता है फिर जो अगला टॉपिक है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि दिया गया था RH विट्टिकर द्वारा, और इन्होंने इसको प्रपोज किया था 1969 में। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग कि कौन कौन से क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया इन्होंने कंसिडर किए थे, तो हमें एक सिंपल सी लाइन याद रखनी है जो कि है हर लोकल MNC। इसमें हर में HER, लोकल का L और MNC सब एक एक क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग पहले वर्ड के पहले लेटर को और लास्ट वर्ड के पहले लेटर को काट दे तो हमें वो सारे क्राइटेरियाज मिल जाएंगे जो कि विट्टिकर साहब ने कंसिडर किए थे। H मतलब होता है हैबिटेट, E मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशंस, R मतलब होता है रिप्रोडक्शन, L मतलब होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, M हो गया मॉर्फोलॉजी, N मतलब हो गया न्यूट्रिशन और C मतलब हो गया सेल स्ट्रक्चर। इसमें से मॉर्फोलॉजी वाला सवाल आ रखा है नीट में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये सारे जो क्राइटेरिया मैंने लिखे हैं वो सारे होने चाहिए एक आइडियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, लेकिन जो पहले वाले लेटर को छोड़ के जो बच रहे हैं, मतलब ER, L और N और C, ये सारे को यूज़ करके RH विट्टिकर साहब ने अपनी क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाई। ठीक है, और इन्होंने ये 1969 में किया था। किंगडम कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे, एनिमिलिया। और इसमें हम लोग एक सीक्वेंस में सब चीज़ों को पढ़ते हैं ताकि हम लोग उनकी सिस्टमैटिक स्टडी कर पाएँ। उसके बाद फिर NCERT में लाइन है कि इस क्लासिफिकेशन सिस्टम ने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जोड़ा जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट थी और जिनमें सेल वॉल एब्सेंट थी।
सेल वॉल किस में प्रेजेंट थी? क्लामाइडोमोनाज में और क्लोरेला में, जिसमें वॉल प्रेजेंट थी, और अमीबा में और पैरामीशियम में, जिसमें वॉल एब्सेंट थी। और ये हुआ विद द हेल्प ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद फिर जो लास्ट टॉपिक आता है उसमें हम लोग देखेंगे 3 डोमेन सिस्टम। इसमें हम लोग डोमेन्स बनाते हैं। पहला डोमेन में हम लोग सारे यूकैरियोट्स को प्लेस करते हैं, जिसमें प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमिलिया आते हैं। जबकि हम लोग बात करें 2 और डोमेन्स की, तो हम लोग बैक्टीरिया को स्प्लिट करते हैं इनटू 2 डोमेन्स, जिसमें हम लोग सबसे पहले कंसिडर करते हैं यू बैक्टीरिया, जिसको यू मतलब हो गया ट्रू और बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया। और उसके बाद फिर आता है अगला आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया मतलब आर्की जो वर्ड है ये आया है आर्कियोलॉजिस्ट या फिर आर्की शब्द से। आर्की का मतलब ही होता है हिस्ट्री, मतलब ये पुराने बैक्टीरियाज हैं जिनमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स हैं जो कि हम लोग आगे देखेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद फिर इनको कह दिया हम लोग आर्की। और ओवरऑल ये जो है एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाता है और ये बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। शुरुआत करते हैं PYQ से। सबसे पहला PYQ जो है वो हम लोग देख रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि सजेस्ट करा गया था RH विटेकर द्वारा। उसमें उन्होंने किस क्राइटेरिया को कंसिडर नहीं किया था, नॉट बेस्ड ऑन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना निमोनिक यूज़ करेंगे जो कि है हर लोकल MNC, हर लोकल MNC। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले लेटर्स को काट देंगे। इसमें क्या आएगा, E और R, फिर L, फिर ये न्यूट्रिशन और ये सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन तो होगा ही, क्योंकि R आ रहा है तो ये रिप्रोडक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। न्यूट्रिशन भी होगा क्योंकि N मतलब न्यूट्रिशन था, E मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, और L मतलब होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि होती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनिज्म, तो ये भी होगा। और ये C मतलब होता है सेल स्ट्रक्चर, मतलब सेल या तो प्रोकैरियोटिक हो सकता है या तो यूकैरियोटिक हो सकता है। इसमें कहीं भी सेल वॉल इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, इसलिए आंसर आएगा A। अगला क्वेश्चन है, अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन आपको करने होंगे। हर क्वेश्चन को पॉज करके अटेम्प्ट करिए और फिर लास्ट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो आपको कमेंट्स में ड्रॉप करना है। सबसे पहला इसमें क्या है, एक्स्ट्रा MCQs में इसमें पूछा है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ड्यूरिंग अर्ली डेज और प्राइमरीली बेस्ड ऑन। तो इसमें क्या होगा, क्या बॉडी सिमेट्री पे बेस्ड थी, क्या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड थी, क्या यूजफुलनेस पे बेस्ड थी, या फिर सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड थी। तो आंसर आएगा C। ये किस पे बेस्ड थी, यूजफुलनेस पे। अगला सवाल है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिवाइडेड ऑर्गेनिज्म इनटू। 2 किंगडम किस में ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करता था। तो हमें पता है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सारे ऑर्गेनिजम्स थे उनको हम लोग डिवाइड करते थे इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसमें क्या आएगा, प्लांटेन एनिमलिया, जो कि है ऑप्शन C। अगला क्वेश्चन है, द साइंटिस्ट हु प्रपोज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इज। तो ये हम लोगों ने देखा था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को RH विटेकर साहब ने दिया था, तो आंसर आएगा B। अगला सवाल है, वन लिमिटेशन ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज नॉट। यहाँ पे लिखा है नॉट। क्या एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन नहीं है। सबसे पहला, लैक ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो हाँ ये होगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेल वॉल को कंसिडर किया था। अगर हम लोग देखें, अगला है, डिड नॉट क्लासीफाई एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये हो गया गलत, क्योंकि उन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करके ही 2 किंगडम बनाए थे, तो ये आंसर होना चाहिए। बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। सेपरेशन ऑफ बैक्टीरिया वॉज अनक्लियर। तो बैक्टीरिया को उन्होंने सेपरेट किया था, तो ये भी सही हो जाएगा। और उन्होंने बैक्टीरिया को किस में डाला था, प्लांट्स के साथ डाला था। अगला है, फंगी वॉज क्लासिफाइड विद प्लांट्स। तो ये भी सही है, फंगी को भी उन्होंने प्लांट्स के साथ डाला था। अगला सवाल है, विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कंसिडर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो विटेकर क्लासिफिकेशन में किस किस क्राइटेरिया को कंसिडर किया गया था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, हर लोकल MNC, L मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर भी था क्योंकि लास्ट में C आ रहा है और C मतलब है सेल स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो N मतलब हो गया न्यूट्रिशन, तो ये भी होगा, तो आंसर आ जाएगा D, ऑल ऑफ दीज। अगला सवाल है, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिजम्स दैट आर। तो मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज आते हैं, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक A और C एलिमिनेट हो गए। उसके बाद फिर बचे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो ये आप आगे पढ़ोगे कि मोनेरा में मोस्टली जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ही होते हैं। वो या तो आइदर मतलब ग्रुप बना सकते हैं, फिलामेंटस हो सकते हैं, या फिर कॉलोनीज भी बना सकते हैं, लेकिन होंगे हमेशा यूनिसेलुलर ही, तो आंसर आएगा B। अगला सवाल है, विच क्लासिफिकेशन सिस्टम ब्राउट टुगेदर ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल वॉल एंड दोज लैकिंग सेल वॉल। तो इसका क्या होगा आंसर, क्या ये 2 किंगडम होगा, नहीं। क्या ये 3 डोमेन सिस्टम होगा, नहीं। क्या ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन होगा, यस, क्योंकि इसमें प्रोटिस्टा वगैरह को हम लोग अलग से स्टडी करते हैं, जिसमें सेल वॉल वाले भी आते हैं और बिना सेल वाले भी आते हैं। अगला सवाल है, द सेल वॉल ऑफ मोनेरन ऑर्गेनिज्म इज प्राइमरीली मेड अप ऑफ।
ये हम लोगों ने देखा था वहाँ पे, यहाँ पे कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्ट सी, पेप्टिडोग्लाइकन। अगला सवाल है द 3 डोमेन सिस्टम सेपरेट्स विच ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, आर्की आएगा, बैक्टीरिया आएगा और यूकैरिया आएगा। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक में नहीं, ये सही है, सॉरी। यूकैरिया मतलब होगा सारी यूकैरियोट्स, बैक्टीरिया मतलब वो यू बैक्टीरिया, और आर्किया मतलब हो गए पुराने आर्किया। अगर हम लोग देखें तो प्रोटिस्टा इसमें अलग से कोई भी डोमेन नहीं था। अगर हम लोग देखें तो फिर फंगी भी इसमें कोई अलग से डोमेन नहीं था, तो आंसर आ जाएगा ए। लास्ट सवाल है वाई वॉज 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज्ड ओवर द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इसको प्रपोज करने का बेसिस क्या था? ये हम लोगों ने देखा था कि बैक्टीरिया को हम लोगों ने स्प्लिट किया इंटू यू बैक्टीरिया और इंटू आर्की बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या वायरस को क्लासीफाई करने के लिए हुआ था? नहीं, ये गलत हो गया। उसके बाद फिर है टू करेक्ट मिस्टेक्स इन एनिमल क्लासिफिकेशन। क्या एनिमल क्लासिफिकेशन में जो मिस्टेक्स है उनको करेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया था? तो आंसर आएगा नहीं। टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया, हाँ तो ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद फिर है टू इंक्लूड मोर यूकैरियोट्स, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद फिर आता है होमवर्क क्वेश्चन, जो आपको एक बार देखना है और अटेम्प्ट करना है। इसमें पूछा है न्यूली डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप ऑर्गेनिज्म इज फाउंड टू हैव अ प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब वो प्रोकैरियोटिक है। प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन इट्स सेल वॉल, उसमें जो सेल वॉल है उसमें पेप्टिडोग्लाइकन है। इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस बट लैक्स क्लोरोप्लास्ट, इसमें फोटोसिंथेसिस तो होती है लेकिन इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है। और रिप्रोड्यूसेस बाय बाइनरी फिजन। अब आपको इनमें से ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा है। ये आपको आंसर की मिलेगी, जिसमें मैं होमवर्क का भी की अटैच कर दूंगा और अगले पार्ट में हम लोग उसको डिस्कस भी कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलूंगा अगली लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।